हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जूही चौधरी यहाँ पर आपके साथ फिजिक्स को डिस्कस करती हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो हमारी एक रोटेटिंग बॉडी की क्वालिटी होती है, यानी जो हमारी रोटेशनल मोशन करती है जब हमारी ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त एग्जिस्ट करती है ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की एक क्वालिटी होती है। क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी क्या क्वालिटीज है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑब्जेक्ट के रोटेशन पर, आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, हम इसको यहाँ पे लीनियर मोशन के इक्विवेलेंट लेके चलेंगे ताकि हम इजीली इस चीज को समझ सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस। यानी इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, इस लाइन का ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो उसका एक मेजरमेंट होता है, उसकी एक नाप होती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमारी मूव कर रही है ना, रोटेशन मोशन कर रही है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, जो उसके ऑब्जेक्ट के रोटेशन मोशन को अपोज करता है, तो उसका जो मेजरमेंट होता है ये कितना है, वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। देखो, यहाँ मैंने बात की थी, आपको लीनियर मोशन के इक्विवेलेंट समझाऊंगी। देखो, जैसे हमारी लीनियर मोशन के अंदर इनर्शिया होती है ना, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो उसके मोशन का अपोज करती है, यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है और मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहती है। तो सेम वही चीज यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी होती है। उसका जो मेजरमेंट होता है वो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज अगर मैं कोई बात करूं, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो 10 है, तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है? 10। यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकती है, यूनिट के बारे में आपको आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, आई जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डोनेट करते हैं, कैपिटल आई से। तो अगर मैंने कहा आई इसमें 10 है, तो यानी इसका जो रेजिस्टेंस है उसका मेजरमेंट हमारा 10 है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी ऑब्जेक्ट की टू क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो हमारी ऑब्जेक्ट कैसी है? रोटेशनल है, रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। और रोटेशनल मोशन कहाँ होता है? एक एक्सिस के अराउंड। जब हमारी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करती है तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी स्पिनिंग ऑफ अ टॉप बोल सकते हैं या फिर स्पिनिंग ऑफ फैन। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना उस ऑब्जेक्ट का, वो उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा। यानी जो हमारी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका कितना मास है, एम। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, आप मुझसे पूछोगे ये आर क्या है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे ये डिपेंड कर रहा है। देखो, मास पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें समझ आ गया। यानी ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हैवी होगी उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है, अगर मैं लीनियर मोशन में जाऊं तो वहां पे इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, उतना ही ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ सिंपल है कि आई जो है एक तो हमारे मास पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हैवी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और यानी उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना, उसके रोटेशन को चेंज करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एक्चुअल में? रेजिस्ट जो हमें बता रहा है उसको स्पिन कराना कितना मुश्किल है, या उसको स्टॉप मतलब उसके स्पिनिंग को चेंज करना कितना मुश्किल है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई हम एग्जांपल लेते हैं एक टॉप का, तो जितना ज़्यादा हैवी टॉप होगा उसको रोटेट कराना उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिए। इसी तरह से जितना ज़्यादा हैवी हमारा अगर टॉप रोटेट कर रहा होगा कंटिन्यूसली, तो हमें उसको स्टॉप करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा ना। तो जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आर होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब ये आर है क्या? देखो, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अगर किसी रिग्ड बॉडी की बात करती हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इस तरह से।
ठीक है? अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रही हूँ, सपोज़ इस पार्टिकल की, कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो देखो ये 2 चीज़ पर डिपेंड करेगा। इसके मास पर, जो टोटल रिग्ड बॉडी है हमारी उसका टोटल मास कितना है। दूसरा आर, आर क्या है? आर जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पर्टिकुलर पार्टिकल के डिस्टेंस है, कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है उसको हम आर बोलते हैं। यानी किसी पार्टिकल के लिए ये आर जितना ज़्यादा होगा ना, उस पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी उस पार्टिकल के अलोंग हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में काम क्या करता है? रेजिस्ट चेंज इन रोटेशन मोशन। यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारी स्पिन कर रही है तो उसको हमें स्टॉप करना मुश्किल होगा, और अगर वो हमारी स्टॉप रेस्ट कंडीशन में है तो हमें उसको स्पिनिंग कराना इतना ही मुश्किल होगा। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताती है, मेजरमेंट बताती है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं, उसमें क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट हैवी होगी तो उसे अगर हमें उसकी कंडीशन को चेंज करना है, उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो उसको अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। यही होता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो भी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो उसे अगर मुझे स्टॉप करना है लीनियर मोशन में, तो मुझे उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा, या फिर वो रेस्ट में है तो उसे मूव कराना है तो भी मुझे फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा लीनियर रोटेशनल मोशन में होता है, ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट का होता है, उस ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। अब टॉर्क क्या होता है? जिस तरह से हमारा लीनियर मोशन में फोर्स वर्क करता है ना, इसी तरह से हमारे रोटेशन मोशन के अंदर जो टॉर्क होता है ना, वो वर्क करता है। यानी टॉर्क हमारे फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। जैसे लीनियर मोशन में हम बोलते हैं फोर्स, ऐसे ही हम यहाँ पे रोटेशन मोशन में बोलते हैं टॉर्क। तो यानी जो टॉर्क होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरह से यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? नंबर 1 तो ये ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस का मेजरमेंट में बताता है। यानी ये बता सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध। रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है ना, कि विरोध, अपोज करना किसी बात को। ठीक है, तो वो कितना ज्यादा उसको अपोज कर रही है, उसका कितना मेजरमेंट है, ये बताता है। दूसरा, इसकी हेल्प से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हम जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का टॉर्क कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये हमारी कुछ क्वालिटीज इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी।